यह वर्ष पावन गुरुवाणी के गुरुता दिवस का है। अभी अभी थोड़े दिन पहले वो बड़े उत्साह पूर्वक हजूर साहब में उत्सव मनाया गया है, जिस दिन ग्रंथ साहब को गुरु ग्रंथ साहब की पदवी से विभूषित किया गया था। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि 300 साल में गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरुता का बहुत प्रचार हुआ है, गुरुवाणी का प्रचार हुआ है। गैर केशधारी भी बड़ी श्रद्धा से उसका पाठ करते हैं, उसकी वाणी को हृदय में धारण करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। और आज तो और बड़ी खुशी का दिन है कि आज के दिन 10 गुरुओं में पहले गुरुदेव, जिनके नाम से हम सब गुरुओं को नानक शब्द से ही बोलते। हम जब गांव में पढ़ते थे तो हमारी पुस्तक में एक नानक देव नाम से पाठ था। तो जब भी कोई श्लोक, कोई पद नानक शब्द आता था तो हम 9 गुरुओं के विषय में नहीं जानते थे, हम तो नानक शब्द पहले गुरु को ही जानते थे। पर अब पता चला कि 9वें गुरु जी भी नानक है। अर्थात नानक एक पद हो गया, एक स्तर हो गया। उस स्तर पर जो गया वो नानक है और उनकी वाणी का प्रकाश सारे विश्व में है। परंतु आज के दिन पहले गुरु प्रकट हुए थे, उनका प्रकाश हुआ था, वो हम लोगों के सामने आए थे। गुरु तो वो इसके पहले भी थे, आज के पहले भी वो गुरु थे। आद गुरये नमः, जुगाद गुरये नमः। गुरु तो बीच में आता नहीं है, पहले से ही है। गुरु कोई बनता नहीं है, गुरु वो थे पर आज के दिन प्रकट हुए, हमसे हमारे तक संदेश पहुंचाने को इस धरा पर आए। और उन्हीं की परंपरा के 9वें गुरु जी की वाणी का कहने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। वाणी पर मैं कुछ कह पाऊंगा या कह पाया हूं, ये मैं सचमुच नहीं मानता। वाणी अथाह है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है, उसकी महिमा अनंत है। उसकी महिमा पूरी गाना कह पाना कठिन है, पर फिर भी उसकी महिमा गाना ही अपने कल्याण का मार्ग है। हम उसकी महिमा को सचमुच गाएंगे तो महिमा हमारे लिए कल्याणकारी होगी। उनको अपनी महिमा सुनने का स्वभाव, इच्छा नहीं है, पर हम उनके गुणगान गा के धन्य होते हैं। अकाल पुरुष के गुणगान गाना, वाहे गुरु के गुणगान गाना, निरंकार अनादि अनंत ब्रह्म के गुणगान गाना, यह मनुष्य के लिए तरने का मार्ग है, भवसागर से पार होने का, दुखों से पार जाने का। आज अभी हम कह रहे थे कि सुख का सबने प्रयत्न किया है, दुख के पाने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया, वह होता है। जिसे सुख मिलता है उसे दुख भी मिलता है, जिसे जन्म मिलता है उसे मृत्यु भी मिलती है, जिसको संयोग मिलता है उसे वियोग भी मिलता है। इसलिए गुरु चाहते हैं तुम सुख दुख के पार हो जाओ। ये सुख दुख बुलबुले हैं। कई अन्य संतों ने भी कह दिया सुख स्वप्ना,
दुख बुध बुदा। सुख स्वप्ना दुख बुध बुदा दोनों हैं मेहमान। सबका स्वागत कीजिए। सुख का तो स्वागत करते हो, वेलकम। दुख के लिए आपने दरवाजे लिख रखा है नो एडमिशन, विदाउट परमिशन। और आपको परमिशन कभी देनी नहीं। दुख के आने की परमिशन आप देंगे, पर वो जबरदस्ती बड़ा विचित्र मेहमान है। तू मान न मान मैं तेरा मेहमान, लगभग डकैत। तुम्हारी राजी से नहीं आता, जबरदस्ती अंदर आकर जो करना कर जाता है। दुख भी डकैत। ये बिना पूछे आता है, बिना चाहे आता है। तो या तो दोनों का स्वागत करो, या सुख का स्वागत करना बंद कर दो। इनकार तो करो, आएगा वो भी। सुख इनकार करोगे तो भी आएगा, मानेगा नहीं। पर अभी एक भ्रम है कि शायद हम बुलाते हैं इसलिए आता है। दुख बिना बुलाए आता है तो सुख भी आएगा, पर गड़बड़ी ये हो गई कि तुम बुला रहे हो। तो एक भ्रम पैदा हुआ कि मैंने चाहा, मैंने प्रयत्न किया, इसलिए आया है। ऐसा ही लगता है ना। हमने बड़ी कोशिश की, ये किया तो सुख मिला, लाभ मिला। वो वैसे भी मिलता, तुम चाहो या ना चाहो। इसलिए सुख का स्वागत करना बंद कर दो, बल्कि थोड़ा उल्टा करो, दुख का स्वागत करो। कहो आओ, तुम्हारा स्वागत है। बहुत दिन में आए हो, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। आप कहो तो दुख का दुख खो जाएगा, और तुम इनकार कर दो ना तो सुख में सुखत्व खो जाएगा। सुख को इनकार करो, आकर्षण खो जाएगा। दुख को स्वीकार करो, उसका प्रभाव खो जाएगा। और सुख दुख के प्रभाव से मुक्त होने का नाम मुक्ति है। पर करोगे नहीं आप, सुनोगे नहीं किसी की। आप सुख का स्वागत करोगे, बुलाओगे, ताकते रहोगे, प्रतीक्षा करोगे, बहुत दिन से आया नहीं, आ जाए। सुख को बुलाते रहोगे, दुख के लिए दरवाजे बंद करते रहोगे, पर वो दरवाजे तोड़ के आ जाएगा। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। भौतिक सत्य है, जन्म है तो मृत्यु है। मनोवैज्ञानिक सत्य है, सुख है तो दुख है। लाभ का ख्याल जुटाओगे, हानि का भय शुरू हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज पूरी वाणी में बीच बीच मन शब्द का प्रयोग करते हैं। कह नानक सुन रे मना। सुन, ये सुनता मुश्किल से, बड़ा बहरा है, बड़ा जिद्दी है। कल मैंने कहा था, मेरो मन हरजू हठ न तजे। हठ नहीं छोड़ता, वही सोचता है, वही करता है। ये मन अपने ढंग से चलता है, ये मन मुख है। मन अपने मुख से, गुरुमुख नहीं होता। गुरुमुख का मतलब मन गुरु के अनुसार हो जाए। गुरु के अनुसार होने का मतलब राजी हो जाए। राजी हो गया। पहले बच्चे माँ बाप के निर्णय से राजी रहते थे,
हमने सुना ही नहीं बचपन में कि हमें क्या पहनना है, हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास मन होता था। जो घर वालों ने सिलाया पहन लिया। क्या खाना है, अब हमसे साधुओं से भी पूछा जाता है, स्वामी जी क्या खाओगे? पहले गृहस्थी से भी सहज कोई नहीं पूछता था, जो बनता था खाते थे। एक बार मैं अमृतसर में था, बड़े प्रसिद्ध संत स्वामी निर्मल जी मेरे से पूछते हैं, क्या बनाएं, क्या खाओगे, क्या छकोगे? मैंने कहा जो भी बनेगा। कहते नहीं, बादशाह जो चाहते हैं, जो खाना होता है वो बनता है, और गुलाम जो बनता है वो खाते हैं। मुझे उस दिन भी लगा कि हम गुलाम हैं, हम स्वामी नहीं। हमें जो बनेगा वही खाएंगे। और हमें पता चला कि जो सचमुच गुलाम हो जाता है, जो मिले उस पे राजी होता है, वो कहीं गहरे में स्वामी हो जाता है, मन का स्वामी हो जाता है, मन दास हो जाता है। आप जानते हो, नानक दास सदा कुर्बानी, कबीर दास, नानक दास, पलटू दास, ये सब दास थे। ये दास नहीं थे, ये स्वामी थे। हिम्मत, जिसमें दास बनने की हिम्मत आ गई वो स्वामी हो गया। जिन्होंने दास बनने की हिम्मत नहीं जुटाई वो दास हो गए, मन के स्वामी नहीं बने, मन के दास हो गए। और जो किसी के दास हो गए, मन रहा नहीं। इनकी मर्जी का खाना, इनकी मर्जी से सोना, इनकी मर्जी से जीना, मेरी मर्जी न रही, मेरी इच्छा न रही, मैं मन से मुक्त हो गया। मन से मुक्त होने का उपाय है मन की ना करो। मन की करते रहोगे तो मन तगड़ा हो जाएगा, मन तुम पर हावी हो जाएगा, मन के गुलाम हो जाओगे। इसलिए जब तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, तो मन क्या है? पर इसे भावपूर्वक, ये कल्याण के लिए, ये मुक्त होने के लिए है। मैं शुरू करता हूं गुरु जी का प्रसाद, सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ये सतगुरु का प्रसाद है, एक ओंकार और कुछ नहीं। ये नहीं कि ओंकार एक है, नहीं, एक ओंकार ही है और कुछ है ही नहीं। मांडूक्य उपनिषद में आता है, वो कालातीत भी है और कालावच्छिन्न भी है। वो जो भूत में था वर्तमान में है, भविष्य में होगा। जो भूत में हुआ था, जो वर्तमान में हुआ है, भविष्य में जो होगा, ये सब वही है। और जो पहले भी हुआ नहीं, अब भी हुआ नहीं, आगे कभी होगा भी नहीं, सिर्फ है, वो भी ओंकार ही है। सब परमात्मा है, सब गोविंद है, एक ओंकार है। पर अभी हमारे लिए सब जगत है, सब जगत है, सब जगत है, भाव सागर है। डूबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, बिछुड़े जा रहे हैं, खतरा ही खतरा है। कई ग्रंथों में आता है, वही सत है, वही असत है, वही जड़ है, वही चेतन है, वही चलता है, वही नहीं चलता, वो पैदा भी होता है, वो पैदा नहीं होता। ऐसे विरोधी वचन जितने एक दूसरे की संगति कहीं नहीं बैठती, वो सब संगति अध्यात्म में बैठती है। जो कहो कह सकते हो, ज्ञानी जो चाहे बोल दे,
जो चाहे वो कह सकता है। मरते हैं हम, पैदा होते हैं। हनुमान जी कह सकते हैं कि मैं देह हूं, हनुमान जी कह सकते हैं मैं जीव हूं, हनुमान जी कह सकते हैं मैं राम हूं। ज्ञानी बोलने में परम स्वतंत्र है और जो कहे वही सच है। संत झूठ नहीं बोलता, संत का बोला झूठ नहीं होता। वो धोखे में भी बोल दे तो यहां वहां सच है। अब वो जो बोलता है देख के बोलता है, झूठ कैसे होगा? नासी बोलता है तब भी देख के बोलता है। जब दूसरे जन्म की बात कहता है तो भी अनुभव से कहता है, और जब ये कहता है जन्म मरण कुछ नहीं है तब भी सच बोलता है। झूठ तो बोलता ही नहीं। चाहे व्यवहारिक सच बोले, चाहे प्रातिभाषिक सच बोले, चाहे पारमार्थिक सच बोले, ज्ञानी तो सदा सच ही बोलता है, झूठ बोलता ही नहीं। जब कहता है ये झूठ है तब भी सच बोलता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि जो बोले उसे सिद्ध कर दे। ज्ञानी जो बोलेगा वही सिद्ध कर सकता है, बल्कि ज्ञानी बोलते ही है जो सिद्ध है। ये जगत की नश्वरता सिद्ध है, बोलता है। जागना सोना सिद्ध है, बोलता है। और इनके परिवर्तन से अप्रभावित रहने वाला साक्षी स्वतः सिद्ध है, बोलता है। यही तो बोलता है ज्ञानी। सच कहूं तो ज्ञानी कुछ बोलते नहीं, जो देखता है वही बोलता रहता है। वो पढ़ के नहीं बोलता। ज्ञानी का बोलना अनुभव है, और ज्ञानी का बोला जिस दिन गुरुमुख को सच लग जाए, सब सच, सब सच, हर स्तर पर सच। नासी भी सच, अविनाशी भी सच, दुख सुख भी सच, मुक्ति भी सच, सब सच ही सच है। इस सच को सुनने के लिए मन को तैयार करना है। मन को, देह को थोड़ी तैयार करना है, मन को तैयार करना। मैंने बंद किया था, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम, का नानक मन सिमर ते पूर्ण होवे काम। जो सब सुख देने वाला है ऐ मन, उसको सुमर। जिससे सब होता है उसको सुमर, तेरे पूर्ण काम हो जाएंगे, तेरे काम पूरे हो जाएंगे। ग्रंथों में आप्त काम कहा, पूर्ण काम कहा। पूर्ण काम, वे गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे काम पूर्ण हो जाए, तेरा कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। जीना चाहता है कभी ना मरेगा, मरना चाहता है मर ले। और अमर हो जाएगा ना। नहीं मरना जब तुझे पता चलेगा तो मरना खेल नहीं हो जाएगा। अमर का मरना सच हो जाएगा। अमर का मरना खेल, अजन्मा का जन्म खेल, अविकारी का विकार खेल, पूर्ण का किया सब कुछ पूर्ण। वेद बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कभी अधूरा नहीं है। पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण रहेगा। ना अधूरा था, ना अधूरा है, ना अधूरा कभी भविष्य में होगा। हर स्थिति में पूर्ण है। पर यह दृष्टि गुरुओं के पास है, ये बुद्धि गुरुओं के पास है। सब्जी मंडी में नहीं मिलती, सराफे में भी नहीं मिलती, क्योंकि सब्जी मंडी की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सराफे में मिलती होगी, बहुत अच्छी जगह ना।
राजाओं के यहाँ ना, ये तो सिर्फ गुरुओं के दरबार में मिलती है। इसीलिए ये गुरुता पर्व 300 साल में मनाया जा रहा है। 100 साल में शायद नहीं मनाया गया हो, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तब था भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे लगा कि मनाना चाहिए। हमारे बचपन से जन्म मनाए नहीं गए, अब बुढ़ापे में शुरू किया। सही बात है। हम पंजाब जाते थे, अमृतसर जाते थे, किसी को मालूम नहीं था कि हमारा जन्म भी हुआ। हाँ, कोई जन्मदिन नहीं मनाते। अब जब चेले बढ़ गए, हाँ, सिख बढ़े तो गुरुता दिवस की याद आई। 300 साला खालसा दिवस मनाया गया। 300 साला सेवा पंथियों का भाई कन्हैया का दिन मनाया गया। 300 साल बड़े मजेदार है। अभी अभी एक सरोपा था, 300 साल गुरु के नाम। 300वां साल नहीं, 300वां साल गुरु के नाल माने इस वर्ष नहीं, 300 साल गुरु के नाल। हर साल गुरु के नाल, हर दिन गुरु के नाल, हर क्षण गुरु के नाल मनाइए। गुरुओं के साथ रहिए, गुरुओं को संग रखिए, गुरु मत में रहिए, गुरु मत को साथ रखिए। तो गुरु महाराज की वाणी, छूटे मान कहा करे, झूठे मान कहा करे। बड़ी बात अच्छी। तू झूठा मान करता है ना मान, मैं धनी हूं, बड़ा हूं, अमुक हूं, जवान हूं, सुंदर हूं। जो सदा कह सके वो बोल, कौन निहाल हो जाए। जो बोले बोले सो, बोले सो निहाल। अपन लोग भी पहले बोलते जो बोले सो निहाल, है तो बात वही, पर असल में बोले सो निहाल। क्या बोले? झूठ बोले। एक वैसे बड़े विचित्र संत होते हैं, मैंने कहा ना जो चाहे संत बोल दे। वो एक संत ने अपने आश्रम में लिख रखा, मिथ्यावादी मिले ब्रह्म को, सत्य कहे सो नर के जाए। संत की दृष्टि देखिए। मिथ्यावादी, जो जगत को मिथ्या बोलता है वो, हाँ, मिथ्यावादी मिले ब्रह्म को। जो जगत को मिथ्या कहता है वो उस ब्रह्म को पा जाता है, और जो सत्य का है सो नर कह जाए। शब्द बड़े पेचीदा होते हैं, लिखने वाले बड़े विचित्र होते हैं। तभी मैंने कहा संत जो चाहे बोल दे, उसके सामने क्लियर है। तुम बोल दोगे फंस जाओगे। वो समझता है कि मैं क्यों बोलता हूं। मिथ्यावादी माने ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, ऐसा जो बोलता है ना, पर सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता वो। तभी तो कहा बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। परमात्मा सत्य है, जो बोलता है वो निहाल, और जो जगत को सत्य बोलता है वो मर जाता है, जमपुर जाता है। झूठे मान कहा करे, जग स्वप्ने ज्यो जान। जो चीज रहती नहीं उसका तू मान करता है, गुमान करता है, अकड़ता है, ऐंठता है। नहीं ऐंठते हो,
आपको ऐसे नहीं मालूम पड़ता। देखना किसी छोटे के पास, दूसरे के पास तुरंत ऐंठते हो, किस बात में। और तो छोड़ो, कभी हम लोग रोड पे निकलते हैं, ज्यादा मेरे चेले हो ना, तो रिक्शे वाले को, लगभग हमारे चेले कई ऐसे हैं जैसे पुलिस वाले, रिक्शे वाले को चलो यहाँ से, अब वो बुढ़िया रही तो अभी मैं ऐसे जब चलता हूं ना, तो मैं तो साइकिल की तरह चलता हूं। साइकिल जानते हो? अच्छा, सांप की तरह। सांप जानते हो? ऐसे ऐसे मुड़ जाता है। मैं पैदल हूं, मुड़ जाऊंगा, मुझे मुड़ना आता है। ऐसे जाता हूं, ऐसे मुड़ जाता हूं। पर जो मेरे साथ होते ना, सामने कोई चीज पड़ जाए फेंक देते। जूते तो फेंकते ही फेंकते। यदि मैं उतरता हूं ना, और ये जूते वो जूते सारे आगे से फेंक दिए, क्या जूते मेरे ऊपर चढ़ जाते क्या? मैं तो जूतों के ऊपर से निकल जाता। पर सेवादार जूते फेंक, कभी कभी तो व्यक्तियों को जूते की तरह फेंकते। मुझे बहुत बुरा लगता। मैं निकल जाऊंगा बच के, भगवान ने मुझे अकल दी है। मैं कांटे से बच के निकलता हूँ, तारों से बच के निकलता हूँ, गड्ढों से बच के निकलता हूँ, तो तुमसे भी बच के निकल जाऊंगा। तुम खड़े होते हो नहीं देखते तो थोड़ा मैं रुक जाता हूँ। मैं कोई मोटर थोड़ी लिए हूं कि एक्सीडेंट कर दूंगा। आराम से चलता हूँ, धीरे चलता हूँ, रुक जाऊंगा। जब तुम देखोगे हट जाओगे तब चला जाऊंगा, नहीं थोड़ा मुड़ जाऊं के चक्कर से चला जाऊंगा। और आप लोगों को भी मैंने देखा, आप आते हो ना, मेरे कोई पास बैठा भी हो ना, तो तुम वहां से हाथ नहीं जोड़ते, बगल से नहीं आते। इधर खाली जगह पड़ी है, इधर से आ सकते। आप इधर आ रहे थे, यहाँ दो बैठे, हटो, मुझे पैर छूने। हाँ, तुम पैर छूने के लिए भी हटा देते हो। आपकी आदत है दूसरे को हटाने की, खुद हटने की आदत नहीं है। कहीं ना कहीं अहंकार है, कहीं ना कहीं पत्थर है, कहीं ना कहीं अकड़ है। दूसरे को आदमी नहीं समझते, जूते की तरह फेंकना चाहते। मैं रोज देखता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कोई वक्ता नहीं हूं। देखता हूं, मेरे आंखें हैं, मेरी बुद्धि है, आंखों से देख के बोलता हूं। मुझे गुरबाणी उठाने की जरूरत नहीं है। गुरुओं ने मुझे दृष्टि दी है। मैं देखता हूं कितने आदमी हैं यहां। ये कथा तो बहुत पुरानी हो गई, सबने सुन रखी है कि एक महात्मा बोलते थे, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो। एक आदमी खड़ा हो गया, 5 दिन से हो गया कथा सुनते, हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं। संत ने कोई उत्तर नहीं दिया, कहीं कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ये मेरा कपड़ा ले लो, एक योग पट, सिद्ध पट, चमत्कारी पट उनके पास था। कहीं ये कपड़ा ओढ़ लो। वो कपड़ा ओढ़ के बैठा तो सभा में कोई कुत्ता था, कोई बिल्ली थी, कोई चूहा था, बड़ा डरता था, डरपोक चूहे की तरह, कोई बिल्ली की तरह, कोई कुत्ते की तरह, कोई लोमड़ी की तरह बैठे थे लोग। उसको योग पट लेते, तब उसको समझ आया कि महात्मा जी के पास योग पट है। वो जो देख रहे हैं तभी कहते हैं इंसान बनो। उनको तो नजर आता है असलियत, असलियत नजर आती है, इसलिए कहते हैं इंसान बनो। संतोष हो गया, पर कहता है कि महाराज ये कपड़ा बहुत अच्छा है, मुझे आज भर को दे दो, मैं घर जाके देखूंगा घरवाली को। वो कपड़ा ओढ़ के घरवाली को देखा तो कुतिया बहुत भौंकती थी, ज्यादातर भौंकती है। आज देखा कि वो भौंकती थी सचमुच। क्यों? ऊपर से तो मनुष्य थी, भीतर तो कुतिया बैठी थी, इसलिए भौंक रही थी।
वो तो दंग रह गया। फिर लौट के आया, कहते महाराज मैंने 36 साल कुतिया के साथ रहा। अंत में उस दिन देवी ने भी कहा, क्योंकि पुरुष हंसा कुतिया देख के, तो उन्होंने कहा क्यों हंसते हो? कहन कोई बात नहीं। कहन नहीं, पार्वती जिद्द कर जाए सती तो बताना ही पड़ेगा। अब ज्यादा जिद्द की, कहने लगे कोई नहीं, इस कपड़े में क्या पता नहीं, इसको ओढ़ता हूं तो कुतिया दिखती है। तो कहती मैं भी ओढ़ूंगी। उसने भी कपड़ा ओढ़ लिया। जब कपड़ा ओढ़ा तो गधा दिखाई पड़ा। वो दिखाई नहीं पड़ा था, लात बहुत मारता था। गधा लात मारता है, कुतिया भोंकती। एक गधा था, एक कुतिया थी। घरों में रहते हैं गधे कुतिया। कोई भाग्यशाली की नजर होती है जो देख सके। शरीर मत देखो, अंतःकरण देखो, अंदर की सोच देखो, तुम हो कौन। हर आदमी दादा है, हर आदमी दादा है। कहीं लगता ही नहीं कि मैं किसी के देवता के पास हूँ, ये भगवान का रूप है, बड़े प्यार विनम्रता से रहे, आता ही नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि झूठो मान कहा करे, ये झूठा मान क्यों लिए फिरता है। जग स्वप्ने ज्यों जान, इनमें कछु तेरो नहीं। जो कुछ तेरा हो बता, इनमें कुछ तेरो नहीं। नानक कहो बखान। वो कहते हैं मैं कह रहा हूं बखान के, इनमें तेरा कुछ नहीं है। क्यों अकड़ता है? राजा है तो, हाँ, धनी है तो, साधु है तो। साधु भी तो बना था कि अकड़ न रहे। अकड़ को खोने के लिए साधु बना था, पर साधु की और अकड़ बढ़ गई। हम अपने गुरुदेव के समय एक पाठ पढ़ते थे, कहते एक के घर के भीतर पता नहीं क्या हुआ, बिल्ली मर गई। बिल्ली मर गई तो अब वो बदबू देगी, तो उसको उठाया, उठा के फेंकने गांव के बाहर गया दूर तक कि फेंका। जब तक घर आया तो ठीक दरवाजे पर ऊंट मरा। इस कथा का सार समझे? बिल्ली तो मरी फेंकी, ऊंट मर गए। अर्थात छोटा अहंकार के बजाय बड़ा आ गया। अब ऊंट को कैसे फेंके? 2-4 लगे तो जाए। छोटा अहंकार जल्दी मिटता है। ये बड़प्पन का अहंकार, पूज्यता का अहंकार और गड़बड़ है। और ये 2 तरह का है। ज्यादा वाले को देखो, लोग कहते हैं ऊंट जब पहाड़ के पास जाता है, पहाड़ के, तो पता चलता है अपनी बड़प्पन का। ऊंट पहाड़ के नीचे छोटा लगता है। गुरु महाराज कहते हैं इस चक्कर में नहीं पड़ो, इनका गर्व क्यों करते हो? ये सब नहीं रहने वाला, ये तेरा नहीं है, तू इसका मालिक नहीं है, देने वाला है उसका है। कोई सामान रख दे तो कह दो मेरा विश्वास किया है, मेरा नहीं है। किसी ने अमानत रख दी, तुम्हारा विश्वास किया, तुम्हारे घर रख दिया। ये तो कहो हाँ मेरे पास ये अमानत रखी है भगवान ने, लेकिन मेरी नहीं है। तुम दूसरे की चीज रखी। कई बार हम कोई कार खड़ी कर जाए तुम्हारे दरवाजे, स्कूटर खड़ा कर जाए, तो उतने दिन क्या ठाठ रहेंगे। बल्कि ना हो तो उधार की खड़ी कर ले, लड़के की शादी होना, लड़की वाले देखेंगे कि बड़े हैं इनके तो इतनी कारें हैं। कुछ नहीं, इतने का भी बड़ा होता है। लोग हाथी बांधते हैं। पहले हाथी जरूरत था, घोड़े जरूरत थी, वो युद्ध में सुरक्षा में काम आते थे। लोग दिखाने के लिए खड़ी करते।
बहुत लोगों के घर हमने कार देखी, पूछा भी, अपने परिचितों से पूछते हैं, तो कहने लगे इतवार को थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं जिससे बैटरी डाउन ना हो। मैंने कहा फिर चलाते क्यों नहीं हो? कहने लगे चलाने के लिए थोड़ी है, रिश्ते नातेदार आते हैं, देखते हैं। एक कोई मारवाड़ी माता घड़ी बांधे थी। अब कोई संत ने पूछ लिया माता क्या वजह है, तो किसी को दिखाए, देखो उसे टाइम देखने नहीं आता था, तो बांधे क्यों है? कहीं टाइम देखने के लिए थोड़ी बांधे, घड़ी दिखाने के लिए बांधे। मनुष्य कहाँ जीता है? गर्व करता है देह को, बिनसे छिन में मीत। गुरु महाराज ने एक जगह कहा है कि एक घड़े का पानी है, घड़े में पानी रख दिया, आप कुछ मत करो, छेद है उसमें, बूंद 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 खाली हो रहा है। तो कब मरा? आखिरी बूंद खाली हो गई, उसका नाम मरना। 1 मिनट में मरा, आखिर में मरा कि मर रहा है? असल में क्या है, मुझे नवे गुरुजी पर बोलने का मन हुआ तो मैं पढ़ने लगा, नहीं तो अभी तक मैं श्लोक महिला नवा इतना ही सुना था, इतना ही पढ़ा था। पर अभी मैंने पूरी गुरुवाणी मैंने नवे गुरुजी की वाणी पूरी पढ़ी, तो उसमें ये भी देखा कि जो मनुष्य का जीवन है वो पानी से भरे घड़े की तरफ है, छेद वाला है, धीरे धीरे पानी बह जाता है। और वहीं कहते हैं कि काल पहुँचे हुआ है, इसका मतलब काल उस दिन पहुँचा नहीं। जानते हैं वो कि प्रतिक्षण काल तुमको खा रहा है, पानी जा रहा है, घड़ा रीता हो रहा है, पर तुम उस समय रीता कहोगे जब आखिरी बूंद चली जाए। तुम मृत्यु उसे कहते हो जो अंत में होती है, पर ज्ञानी कहते हैं प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है। सोचने का ढंग है। हम सब लोग आखिरी दिन को ही मृत्यु समझते, अभी भी बड़ा मुश्किल है, अभी डर नहीं लग रहा, जबकि प्रतिक्षण मर रहे हैं। दिया जला के रख दो, वो भी हमारे गुरुदेव बोलते थे, जल गया तेल, अब बुझ गई बत्ती, ले चल होए। तेल चुक गया, दिया बुझ गया, ले जाओ। तो ये जो दिया जल रहा है ना तेल से, तेल तो घट रहा है, पहले जितना खून नहीं बनता, हाँ बुझ रहा है, लेकिन तुम उस दिन की प्रतीक्षा में बैठे हो। आप किस दिन को डरते हो? सही झूठ नहीं बोलना, देखो आखिरी दिन का डर है ना, रोज तो नहीं। कई बार अखंड दीप जलाओ तो देखो तो तेल कम हो गया, तेल कम हो रहा है, चिंता होती तेल। गाड़ी चलाने वाले कार का डीजल देखता रहता है कितना कम हो रहा है। जिंदगी प्रतिक्षण जा रही है, फिर भी मनुष्य अकड़ रहा है। कहते हैं तू देह का गर्व करता है, बिनसै छिन में मीत, जय प्राणी हर जस कहो, नानक ते जग जीत। जिसने परमात्मा का जस कहा, याद किया, उसने विजय पाली, जग जीत। नानक ते जग जीत, उसने जगत को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया, मन को जीत लिया। कई जगह मन जीते जग जीत कहा है, यहां जिसने हर जस कहा वो जगजीत है। सिखों में जगजीत सिंह बहुत नाम है, मनजीत सिंह बहुत नाम है। जो मनजीत सिंह है ना, जो जगजीत सिंह है, और गुरु महाराज कहते हैं कि जिसने हरिजस गाया वो जगजीत सिंह हो गया, वो मनजीत सिंह भी हो गया।
मन हार गया, तुम जीत गए। और अभी क्या होता है? दोनों अर्थ है मनजीत सिंह के। मन को जीत ले वो मनजीत सिंह, मन जिस पर हावी हो जाए। मन ने जीत लिया तुम्हें, मन ने मार डाला तुम्हें, मन ने दुखी किया तुम्हें, मन ही जीत है, मन विजयी हो गया, तो मन पर विजयी हो जाओ। सृष्टि हावी है, तुम्हें मार देगी, तुम्हें भगा देगी, लेकिन यदि हरि सुमिरन करो तो सृष्टि भाग जाएगी, तुम नहीं। देह भाग जाएगा, मन भाग जाएगा, दुख भाग जाएंगे। कौन? हम तो कभी नहीं भागेंगे। कथाएं भी दो तरह की होती हैं। हम कथा सुना करते थे, चौपड़ का खेल होता है ना, उसके तुलना करके कहते थे, सब उठ जाएंगे मुसाफिर, सब एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, चौपड़ बिछी रहेगी, बाजी बनी रहेगी। खेलते हैं ना, खिलाड़ी उठते जाएंगे, वो चौपड़ तुम खेलो, तुम थक जाओ, दूसरा खेले, तीसरा खेले, उनके हिसाब से चौपड़ बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, सब लोग उठ जाएंगे, चूंकि सब। पर हम यहां उल्टा है, हमारा तो खेल बिखेरा हुआ है, हम नहीं जाने वाले। दोनों हैं, एक ज्ञान के बाद के वचन है, एक ज्ञान के पहले के वचन है। ये मृग तृष्णा है, ये जग जाल है, ये भी गुरु के वचन है। और ये जग हर का रूप है, ये भी गुरु के वचन है। कोई वचन कभी सुना देना चाहिए? नहीं, पहले गुरु ये वचन सुनाएंगे कि ये सब न रहने वाला है। ये सुनोगे तब रहने वाले की बात बताएंगे। पहले मृत्यु सुनो, वियोग सुनो, दुख सुनो, जरा समझने के लिए मन तैयार हो जाए। अभी तो आप अपने को समझदार माने बैठे हो, इसलिए पहले मोटी मोटी बातें संत समझाते हैं, गुरु समझाते हैं। ये जब समझ आ जाए कि यहाँ तो कुछ भी मेरा नहीं है, व्यर्थ अकड़ है, तब ये सुनाएंगे आगे कि भाई परमात्मा का गुणगान गा, जिससे तू जगत का स्वामी बन जाएगा, जगत का मालिक बन जाएगा, जगत तेरा दास हो जाएगा, तू इसके गुलाम नहीं रहेगा। मैं सच बोलता हूँ, कानपुर में एक भार्गव परिवार था, उनके पति सन्यासी बन गए, मेरे गुरु भाई, और बहुत व्यसनी थे, पर सन्यासी बने तो बहुत अच्छे बने। भटक के लोग आते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो जब उनका शरीर न रहा, मैं उनके घर जाता आता था, पत्नी थी, उन्होंने एक दिन कहा, स्वामी जी बड़ी चिंता है। मैंने कहा क्या? कहते ये जो नौकर है ना, कहता है मैं जाता हूँ, मैं नहीं रहूँगा। पहले बार मेरा ध्यान गया, पढ़ के नहीं गया, देख के गया। मैं उनसे तो क्या कह सकता था, पर मैं सोचने लगा, उनका नाम भूप रानी भार्गव, उनके पति सन्यासी बने ब्रह्मानंद। तो भूप रानी भार्गव और उनकी सगी बहन रूप रानी भार्गव हिसार में ठाकुर दास की पत्नी, मिनिस्टर थे वो। ये पौराणिक कथा नहीं है। मैंने सोचा कि नौकर कौन है, गुलाम कौन है। नौकर मालकिन को छोड़कर जाना चाह रहा है, मालकिन गुलाम है, नौकर न रहेगा तो मेरा क्या बनेगा। पहले दिन समझा गुलाम किसे कहते। ऐसे ही एक दिन तांगे में मैं बैठा था। मैं इसलिए बताऊं, हम तांगे में बैठ के सफर किया, और थर्ड क्लास में नहीं, एक क्लास तुम नहीं जानते होगे, मैंने फर्स्ट क्लास में नहीं, शुरू से थर्ड ही क्लास में चला, पर कभी बैठने को जगह मिलती, कभी नहीं। कभी कभी तो डिब्बे में घुसने की जगह नहीं मिली,
मैं सच बोलता हूँ, मैं पावदान में खड़ा हो गया और अपने एक कपड़े से पावदान से कमर बांध ली कि कहीं धोखे में गिर न जाऊं, बांध लिया। उस दिन मैंने देखा मैं चमगादड़ क्लास में जा रहा हूँ, चमगादड़ का लटके लटके, गाड़ी में लटके लटके सफर किया। तो मैं एक दिन तांगे में जा रहा था, सच्ची घटना है। तो तांगे में एक मिल गया आदमी, ठाकुर था वो। कहते हैं महाराज, साधु को सब दुख लोग बता देते, वो जानते नहीं कि बाद में ये मखौल करेंगे। साधुओं को अपने दुख मत बताया करो, नहीं तुम्हारी कथा वहां करेंगे, उसकी कथा वहां करेंगे। हाँ, अब सच वो बड़ा दुखी होके बोला, महाराज मेरी पत्नी 8 दिन हो गए चली गई, मिल नहीं रही, मैं ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही। मैंने कहा वो पत्नी है कि तू पत्नी है? वो तुझे नहीं ढूंढ रही, तेरे बिना वो रह सकती है, तो उसके बिना नहीं रह सकता, मरने दे, तू गुलाम है। कहते पत्नियां अधीन होती थी पतियों के, मैंने देखा तू अधीन है। वो चैन से कहीं होगी, तू चैन से रह। हमारी बात उसे जमी नहीं, किसी को नहीं जमती। संसार में फंसे लोग साधु की सुनते ही नहीं। हम रोज कहते हैं चैन तेरे घर में है, चैन कहीं रहती नहीं है, पर फिर भी तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि पहले ध्यान दो, जय घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान। मुक्त कौन? जिसको परमात्मा का स्मरण। सारे संत, सारे लोग कहते हैं प्रभु का स्मरण मुक्ति है, प्रभु का विस्मरण बंधन है। प्रभु का स्मरण सुख है, प्रभु का विस्मरण दुख है। प्रभु के स्मरण से मिला हुआ सुख भी दुख है। जब मैं कहता हूं प्रभु का विस्मरण दुख है, तो कई लोग कहेंगे हम तो प्रभु की याद नहीं करते, सुख भी हमें खूब मिलता है। हाँ, प्रभु के विस्मरण से मिला हुआ सुख भी दुख है। प्रभु के विस्मरण से मिला हुआ जीवन भी मृत्यु है। प्रभु के विस्मरण से बिना लाभ हानि है, और प्रभु के स्मरण से हानि भी हानि नहीं है, मृत्यु भी मृत्यु नहीं है, दुख भी दुख नहीं है। इसलिए जय घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान। सुखी मत जान, मुक्त जान। सुखी को हम मुक्त नहीं कहते, ध्यान रखना। जिस जय घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता, सुख से दुख से जन्म से मृत्यु से हानि से लाभ से वो मुक्त है। तेहि नर हर अंतर नहीं, नानक सांची मान। ये उदाहरण कल दे दिया था, उसको तुम नर नहीं नारायण समझो। उस नर को, उसको, संत को हर रूप समझो। ते नर हर अंतर नहीं। उस मनुष्य में, देह के नाते मनुष्य बोलते हैं, उस जीव में और शिव में कोई फर्क नहीं। उस जीव में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं। उस ज्ञानी में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। उस भक्त में और भगवान में कोई फर्क नहीं। ये गुरु महाराज कहते हैं। एक भगति भगवान जय प्राणी के नाहि मन। जिस प्राणी के मन में एक चीज नहीं है, कि जय प्राणी भगति भगवान जय प्राणी के नाहि मन। केवल एक भगवान की भक्ति, केवल, और सब कुछ है। केवल एक भगवान की भक्ति नहीं है जिस प्राणी के मन में। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन। जरा सोचो,
कितनी बुरी बात कह रहे हैं, अच्छी कह रहे हैं ना। जिसके केवल एक नहीं है भगवान की भक्ति, और सैकड़ों अच्छाइयां भी हैं। अच्छाइयां सुअर में नहीं होती। गंदगी साफ करता है, गंदगी से पेट भर लेता है। तुम गंदगी कराते हो, वो साफ कर जाता है। कुत्ता तुम्हारी रखवाली करता है, कितना अच्छा है। केवल एक भगवान की भक्ति नहीं है। गुरु महाराज कहते उसको, उस शरीर को, उस शरीर वाले को सूकर स्वान समझो। जैसे सूकर स्वान, नानक मानो ताहि तन। उसके तन को सूअर मान लो, उसके तन को कुत्ता मान लो। खाता पीता है, बहुत अच्छा है, मस्त रहता है। मैं झूठ नहीं बोलता। मध्य प्रदेश में एक कस्बे में प्रवचन था। रात को हम निकले तो एक रोड के किनारे दीवार थी। उस दीवार के किनारे किनारे लगभग 60-70 सूअर आंखें बंद किए सोए थे। बच्चे साथ में लाइन की लाइन रोड छोड़कर किनारे किनारे सोए थे। जब हम कार से निकले बड़े ध्यान से देखा। आप तो संत को नहीं ना ध्यान से देखते, हम तो सूअर को बड़े ध्यान से देखा। और उस दिन अपने पे तरस आया कि देखो ये इतने मस्त है। ऐसे लगता था सब समाधि में है। इतना मस्त मैंने आदमी नहीं देखा जितना उन्हें देखा। आराम से पड़े हैं। कार निकली, यूं करके भी नहीं देखा। कुत्ता तो यूं करता एकदम। सूअर आंखें बंद किए, परमहंस गति को प्राप्त पड़ा हुआ था। देख करके मैंने कहा देखो कैसे मस्त है, क्या जीवन है। पर ऐसे मस्त आदमी भी हो ना, तो गुरु महाराज कहते हैं यदि परमात्मा तुम्हें प्राप्त नहीं है तो मस्ती 2 कौड़ी की, कितनी देर टिकेगी। हमने आप लोगों को भी मस्त देखा है, मस्त देखा है कि तुमको परवाह ही कोई नहीं। बड़े मस्त लोग मिलते हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि बहुत लोग सन में हैं, लेकिन समय होता है माँ की सुनते हैं, नवाब की बड़े मस्त, शास्त्र की नहीं सुनते, गुरु की नहीं सुनते। हाँ, बच्चों को छोड़ने में स्वतंत्र, पेट के बच्चे को निकाल कर फेंकने में स्वतंत्र। कितनी स्वतंत्रता है। मनुष्य बहुत स्वतंत्र है। बस स्वतंत्र नहीं, ये सब कामना के वशीभूत होकर, वासना के वशीभूत होकर, वासना का गुलाम होकर ये सब कर रहा है और लगता स्वतंत्र है। परतंत्रता में स्वतंत्र बुद्धि है, ये अविद्या। पराधीनता को स्वाधीनता कह रहा है। स्वाधीन तो कोई संत होता है, कोई संत स्वाधीन है। तो जय घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान, तई नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगति भगवान जय प्राणी के नाही मन। पहले मैं समझा था जिसके प्राणी के मन नहीं है, पर अब समझ में आया कि जिसके मन में केवल भगवान की भक्ति नहीं है वो सूकर स्वान है। उसको ऐसा समझो। स्वामी को गृह ज्यों सदा, श्वान तजत नहीं नित। जैसे कुत्ता स्वामी का घर नहीं छोड़ता, स्वामी भक्त कुत्ता होता है, सबसे मालिक का भक्त कुत्ता होता है। अब यहाँ गुरु महाराज आखिरी लाइन में कहते हैं कि जैसे श्वान अपने मालिक का घर नहीं छोड़ता, नानक ये विधि हर भजो, एक मन होए एक चित्त। ऐसे ही सैकड़ों मालिक न ढूंढो, सबके घर घर नहीं फिरो। 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू होते हैं, एक आवारा होते हैं। आवारा कुत्तों को बोरी में भर के नगर पालिका वाले जाने कहाँ फेंकते हैं मैं नहीं जानता, पर मालिक के कुत्ते को, मालिक का कुत्ता एक तो इधर उधर नहीं होता। और वैष्णव लोग तो ये भी कहते हैं जिसके पट्टा बंधा हो, नगर पालिका वाले पता लगाते हैं किसका है, वो जल्दी नहीं फेंकते, पता लगाते हैं।
तो जिनके भगवान के भक्त हैं ना, जिनके गले में कंठी कुंठी है, माला है, हाँ केस है, पगड़ी है, वो सब भगवान के पालतू है। हाँ, उनको यमराज जल्दी नहीं छेड़ता। इसलिए एक मालिक के होके रहो, एक प्रभु के होके रहो, एक गुरु के होके रहो, उसके दास होके रहो, तो तुम सुरक्षित भी रहोगे, खाने को भी मिलेगा, डंडे भी नहीं पड़ेंगे, नगर पालिका वालों का डर भी नहीं रहेगा, चैन से सोगे। और काम क्या रहेगा? कोई मालिक के विरोध है तो भौंकना बस, कोई आवे भौंक, मालिक कह दे फिर ठीक है, अब मालिक नहीं तो तुम्हारी ड्यूटी है अपने धर्म के लिए भौंकना, अपने देश के लिए भौंकना। हाँ, अपने मजहब के खिलाफ नहीं सुनना, गुरु के खिलाफ नहीं सुनना, कम से कम अपने मालिक के कुत्ते तो हो जाओ। और हमारे किसी संत ने कहा, मैं भूल जाता हूँ, मैं हूं कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, मैं मालिक का कुत्ता हूं, मेतिया मेरा नाम है। जिधर वो रस्सी खींचता है उधर चला जाता हूं, जिधर भेजता है, जिधर ढीली कर दी तो भोंक दिया, खींच लिया तो चलाया। और कई कुत्तों को रस्सी नहीं चाहिए, रस्सी वाले भी, वो बात ही रस्सी है, उन्होंने इशारा किया तो गया, ऐसे कर दिया आ गया। एक देवरावा बाबा एक दिन बोले, कहने लगे हमारे यहाँ बहुत कुत्ते हैं, शायद यही पढ़ लिया होगा कि मेरे यहाँ बहुत कुत्ते हैं, और एक और कुत्ता वहां था नहीं। हमारे मन में आया कि देवराव बाबा के कुत्ते कहाँ हैं। उन्होंने कहा दिखाऊं? एक नाम लिया, फलाने, आ गए। दूसरे का नाम लिया गया, कह देखो इतने हैं, जिसको इशारा करता हूं आ जाता है। गुरु के, परमात्मा के कुत्ते होके रहो, उसके इशारे पे चलो, वो इशारा करे तो भौंको, नहीं चुप हो जाओ। स्वामी परमानंद आए, मालिक कह दे नहीं तो नहीं भौंकना। हाँ, ऐसे आप गुस्सा भी वहां करो जहां गुरु का इशारा हो, नहीं हर जगह गुस्सा करोगे तो आप सही में लड़ जाओगे। आजकल लोग गुरु भाई बड़े लड़ते हैं। अब मालिक का इशारा नहीं देखते कि हमारा गुरु क्या चाहता है। गुरु चाहे तो आप मर जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। और भी एक कहानी बीच में आ गई, पर चलो अभी नहीं कहते। नानक मानो तायतन, स्वामी को गृह जो सदा, स्वान तजत नहीं नित्य, नानक ये विधि भजो, एक मन हो एक चित्त, तीरथ भरत अरुदान कर, मन में करे गुमान, नानक निफल जाते जो कुंजरा स्नान। बड़े बड़े पुण्य करता है, दान करता है, स्नान करता है, पर अभिमान कर लेता है, सुपीरिटी निर्माण करता है, दूसरों को अपने को वो समझने लगता है। जिस अभिमान के मिटाने से मुक्ति मिलती है वो अभिमान तुम कर रहे हो। शांति तो अभिमान के न रहने पे मिलती है, और तुमने पुण्य करके क्या किया, अभिमान, तो उल्टा हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, रिएक्शन हो गई, दवा थी तो ठीक होने की, बीमार और हो गए। ये अभिमान रोग है, इसलिए ये निष्फल हो गया। जैसे कुंजर स्नान, कुंजर स्नान करके ऊपर धूल डाल लेता है। ये बड़े बड़े पुण्यात्मा जो अभिमान कर रहे हैं, अकड़ पैदा करते हैं, वो उसी हाथी की तरह हैं। अच्छा किया स्नान किया, पे धूल फिर डाल ली, क्या फायदा। तो तुम्हें जो शांति नहीं मिली, चूंकि अभिमान फिर और बढ़ जाता है, और कर लेते हो। इसलिए सिर कंप्यो पग डगमगे, नैन ज्योति ते हीन, कहो नानक ये विधि भई, तो न हरि रसलीन। अब ये बात आज कह के पूरी करेंगे। तन कंप्यो, कपने लगा, ग्लास नहीं पकड़ते बनता, सिर यूं यूं करता है,
तन कंप्यो, सिर कंप्यो, पग डगमगे। इधर डालो इधर जाते हैं, कहीं के कहीं पैर पड़ने लगे हैं, नेत्र ज्योति से ही दिखाई नहीं पड़ता। और इसी में इतने नाम गिनाते तो ग्रंथ बढ़ जाता है। बाकी तुम गिन लो, कान गिन लो, सुनाई नहीं देता, हजम नहीं होता। सब अंगों ने जवाब दे दिया है। कहो नानक ये विधि भई, तो न हर रस लीन। तो भी परमात्मा की आवश्यकता, परमात्मा का रस, परमात्मा की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। इसीलिए मैंने पहले कहा था, तब तो कम से कम मुड़ जाओ, होश में आ जाओ, ये बुढ़ापा सफल हो जाए, बुढ़ापे का फायदा उठा लो। परीक्षित ने श्राप का फायदा उठाया, ये सबको मालूम है, हर भारत को। श्राप मिला मरने का सांप के काटने से, और मिल गई मुक्ति। श्राप का फायदा उठाया परीक्षित ने, कथा सुन के मुक्त हो गया। और वरदान का नुकसान उठाने वाला प्रहलाद का बाप, क्या नाम है उसका, हिरण्यकश्यप। वरदान मिला और नुकसान उठाया उसने, फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही आपके पास तन इतना अच्छा है, नौकरी है, टाइम मिल जाता है, फुर्सत है, बूढ़े हो गए हो, नौकरी से क्या हो जाता है, रिटायर हो गए हो। हाँ, इतनी छुट्टी मिली, फिर क्या कर रहे हो। और जवानों को चाहे टाइम मिल जाए सत्संग का, बूढ़ों को नहीं मिलता, घर की चिंता ज्यादा है। और भी गुरु महाराज ने एक जगह कहा, मरने के समय और दुनिया की चिंता, छूटा है उसकी याद करता है, उस समय भी भगवान की याद नहीं करता। इसलिए अंतकाल जो लक्ष्मी सुमिरे, अंतकाल में मंदिर सुमिरे, अंतकाल में स्त्री सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, और एक अंतकाल में नारायण सुमिरे, बस। तो सारा सारे भगवान की याद, याद है तो आबाद, भूला तो बर्बाद। कुछ भी हो बर्बाद हो जाओगे। और कुछ भी नहीं है। एक दिन गांव में आग लगी, लोगों के बड़ा सामान था, सचमुच बड़ा सामान था, आग लगी। अब वो सोचे क्या करें, इतना था कि क्या उठावें, तो जो थोड़ा बहुत उठा सकते थे वो भी नहीं उठा पाए, गांव के बाहर भागे। कुछ लोग थे जिनके कुछ था ही नहीं, भागे, बस एक आध कपड़ा जो पहने थे या उठाया और भाग गए बाहर। तो बाहर वो मुंह लटकाए थे, वो खुश थे, कहने लगे क्या है, खुशी का राज क्या है, कहना आ जाई तो गरीबी का फायदा मिला है ही कुछ नहीं। हाँ, ऐसे ही एक चुटकुला हमने सुना कि एक के 7.5 शनि की दशा थी। किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आप 7 मन काले तिल दान करो। उसी ने कहा चाहे एक भैंस, गाय नहीं भैंस काली दान करो। अरे इतने 15,000 की भैंस, मेरे तो नहीं। 7 मन तिल काले, नहीं। कहने लगे 2 थान काले कपड़े, कहने नहीं है। कहने 5 मीटर, कहने नहीं है। कहने तो 3 फुट 3 फीट 7 फीट काला कपड़ा। लोहा 1 क्विंटल, नहीं। 1 किलो, नहीं। तो कहने लगे फिर कुछ मत कर, शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा, शनि तो उसी का बिगाड़ेगा जिसके कुछ है। तो यदि तुम्हारा कुछ नहीं है तो यमराज तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। छाती तो वो कूटेंगे, मेरी बिल्डिंग छूट रही है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। लोग मरते समय भी हमसे ये वरदान मांगेंगे, स्वामी जी हम तो जा रहे हैं, इनका तुम ख्याल रखना, हम तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। देखो, जिसके भरोसे छोड़ना उसका भरोसा नहीं। तो देखो ये नासमझियां दूर करो,
1 मिनट आंख बंद करके 5 मिनट प्रभु का नाम लो। आंख बंद करो। हे सृष्टि के जन्मदाता, पालन करता, संहार करता, सृष्टि के आश्रय, सृष्टि के बनाने का तुम्हारे प्रयोजन मालूम है, हमको नहीं मालूम था। हमारे पता लगाने के लिए गुरु भेजे हैं। तू कितना दयालु है। तेरा उद्देश्य, तेरा हुक्म, तूने दुनिया क्यों बनाई तुझे मालूम है। बल्ब किसी ने लगाया है, क्यों लगाया बल्ब को नहीं मालूम, रोशनी को नहीं मालूम। ऐसे ही प्रभु तुझे अपनी दुनिया का उद्देश्य मालूम था। हम भटके लोग थे, तूने इस धरती पर गुरु भेजे, तीर्थंकर भेजे, पैगंबर भेजे, अवतार भेजे, हाँ बेटे भेजे, अपने पुत्र भेजे कि तू दुनिया का मार्गदर्शन कर। और जिन्होंने उसकी सीधा सुनी या उसके भेजे अवतारों की, गुरुओं की सुनी, उनका जीवन धन्य हुआ। तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। मन को कहो सुने, इंद्रियों के कहे न चले, संसार के आकर्षण में ना फंसे, उपयोग करे उपभोग न करे। उपयोग कर, उपभोग न कर। जवानी का उपयोग कर, तन का उपयोग कर, धन का उपयोग कर। उपभोग करेगा तो बंध जाएगा, उपयोग करेगा तो मुक्त हो जाएगा। निमित्त बनकर भगवान का काम कर। प्रभु तूने अपने काम के लिए भेजा, अपना काम करा ले और मुझे सुमिरन दे, मुझे भक्ति दे, सुमिरन का बल दे। मैं तेरा काम भी करूं, तेरा नाम भी जपूं। कर में काम, मन में नाम, तन से काम, मन से राम। इंद्रियां अपने अपने विषय में बरतें। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। मन, इंद्रियां, विषय ये प्रकृति से बने, ये अपने अपने विषय में जाएंगी। प्रभु मुझे तू अपना बना ले, मैं तेरा होना चाहता हूँ, तेरा होके रहना चाहता हूँ। मुझे अपना कुत्ता समझ ले, मुझे अपना चाकर चाकर राखो जी, मुझे तुम अपना बना लो, जिससे और मैं तेरे हुक्म से चलूं। हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। मैं तेरे हुक्म से चलूं। रोज प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं तेरे हुक्म पे चलूं, मन के हुक्म से नहीं, इंद्रियों के अनुसार नहीं, तेरे अनुसार चलूं। तेरे अनुसार चल के काम भी करूं, तेरी सृष्टि की सेवा भी करूं और देह छोड़कर तेरे को प्राप्त करूं। जीते जी तेरा स्मरण करूं, मृत्यु होने पर तुझ पर लीन हो जाऊं, सदा सदा के लिए तुझसे अभिन्न हो जाऊं। 2 मिनट और श्वास लीजिए, छोड़िए आनंद के साथ, प्रेम के साथ। और अब जैसे मेरे कोई कामना न रही, अब मेरी कामना एक ही है कि प्रभु का स्मरण, प्रभु का प्रेम। कर्म तो प्रकृति करा ही लेगी, प्रभु काम तो तू मुझसे करा ही लेगा, करा ही रहा है। तू बच्चे पैदा कराएगा, पालन कराएगा, जवान करेगा, वो तो सब तू कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। करता तो तू है, एक ओंकार करता पुरुष, करता तो तू है। मैंने झूठा अभिमान किया है, मुझे कर्तापन से मुक्त कर दे, कर्म से नहीं कर्तापन से मुक्त कर दे और अपने से अभिन्न अनुभव करते दे। मैं प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न हूँ, मैं प्रभु तेरे से अभिन्न हूँ। भिन्नता की भ्रांति है, कर्तापने की भ्रांति है, आवागमन की भ्रांति है। ये भ्रांति से मुझे छुटा ले। मैं भ्रांति रहित होकर सदा के लिए तेरा हूँ, तुझी में मिल जाऊं। तू बर्क गिरा
मैं जल जाऊं तेरा हूँ, तुझी में मिल जाऊं। हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो कावे में सिजदा कौन करे। इस अंतरात्मा में रमो, स्मरण करो, मुक्त रहो, चैतन्य रहो, व्यर्थ की कामनाओं के जाल को काटो। कर्म नहीं कर्म तो करो, होने दो कर्म, जाने दो मन, पर तुमको प्रभु से प्रेम है। मन जाएगा, इंद्रियां विषय का ग्रहण करेंगी, शरीर से कर्म होंगे, पर तेरा लक्ष्य परमात्मा है, तेरा गोल परमात्मा है। एक मन एक चित्त होकर तू परमात्मा को अपना मान, काम तो करेगा। शरीर से पुत्र हैं, पुत्री हैं, भाई हैं, बहन है, पति है, पत्नी है, देश है, समाज है, ये सब है, पर तेरा लक्ष्य परमात्मा है। पर उसके हुक्म से जो सामर्थ्य प्रभु ने दे दी है, जो गुण योग्यता दे दी है, उसका उपयोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए कर। अपने धन संपत्ति का सदुपयोग कर, प्रभु की संपत्ति मानकर, अपनी नहीं। मैं एक सिख के घर में भोजन करने गया, तो अंत में उन्होंने कहा कि भाई अपने हाथ से हम बर्तन धोएंगे, अपने हाथ से हम ये करेंगे। और ये कहने लगे दाना पानी तो अकाल पुरुष का दिया है, वाहेगुरु का दिया है, जितनी सेवा कर पाए बस यही है, तो बाकी तो सब परमात्मा का है। तेरी भावना तेरी है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तेरा दिया हुआ तेरे चरणों में समर्पित है, तेरा है, तेरे लिए है, तेरे को देकर मैं आनंदित हूँ। तेरा दिया अन्न तेरे को भोग लगाकर कड़ा प्रसाद छकता हूँ, तेरे को देकर प्रसाद ग्रहण करता हूँ। ये तो है तेरा दिया हुआ। मैंने तुम्हारे को कड़ा नहीं दिया, मैंने तुम्हें अन्न रोटी नहीं दी, ये तो तुमने दी थी, पर तुम्हारा दिया तुम्हारे आगे अर्पित करके मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा तुमको सौंप कर, हाँ तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इस भाव दशा में जीना सीखिए। अभी कार्यक्रम पूरा होता है, यही समाप्त करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।